नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और टॉपिक अपने चल रहा था जून आपके 2023 के महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम और आपके इनके बारे में चल रहा था आपका टॉपिक। तो ये पहला अब सवाल आया जो आपके सामने, आज का पहला सवाल देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो योजना के संबंधी ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया आपके लिए और पेपर में बहुत बार आ चुका है। अब इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? अब इसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन और हो गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये इंदिरा रसोई योजना का शुरुआत पूछे तो 20 अगस्त 2020 चल रही है, पता होगा आपको। ये स्टार्ट पूछे तो 213 नगर निकायों के 358 रसोइयों के साथ इनका शुभारंभ किया गया था। लेकिन बाद में इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखो, ध्येय वाक्य पता होगा, कोई भूखा ना सोए। ये क्वेश्चन तो पेपर में बहुत बार आ चुके हैं, ध्यान रखना। कोई भूखा ना सोए ये ध्येय वाक्य है। शुरुआत 20 अगस्त 2020 को 358 रसोइयों के साथ संचालन हुआ था। ये वाक्य बहुत बार आ चुके हैं। और आप पता होगा आपको इसके अंदर राशि अभी 25 रुपये मान लो इसकी राशि है, इसमें से 8 रुपये तो लाभार्थी को देने पड़ेंगे और आपके 17 रुपये की आपके पास सब्सिडी। क्या है 17 रुपये आपके पास सब्सिडी, यानी ये आपके माफ हो जाएंगे। यानी बिल 25 रुपये का होगा, उसमें से 8 रुपये लाभार्थी को। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। उससे पहले 12 रुपये थे, उससे पहले थाली कितने रुपये थी? 20 रुपये की थी। अब वर्तमान थाली कितने रुपये की है? 25 रुपये की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। कितनी दाल, ये सब आ चुका है। लेकिन अब क्वेश्चन नया क्या बन रहा है वो देखो। 2022-23 में इंदिरा रसोई संख्याओं को बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की गई थी, तो ये उन्होंने पूरा कर दिया। उसके बाद में बजट जो 2023-24 है, अब ये इंपोर्टेंट हो गया। बजट 2023-24 में शहरी क्षेत्रों के साथ में ग्रामीण कस्बों में भी इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जाएगा, वो भी 1000 से बढ़ाकर 2000। कहना मतलब 1000 शहरों में, 1000 गांवों में। ये इंपोर्टेंट हो जाना, क्या ध्यान 2000 बजट 2023-24 के तहत शहरों के साथ साथ में ग्रामीण कस्बों में भी इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 1000 से बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा। और वेरी इंपोर्टेंट और ध्यान रखना, इंदिरा रसोई जो योजना है उसके ग्रामीण क्षेत्रों में शुभारंभ कब हुआ? तो 1 जून 2023 से इनमें लागू भी कर दिया गया है। बजट की घोषणा फरवरी बजट की घोषणा थी, लेकिन बाद में पूछे लागू कब कर दे। इंपॉर्टेंट किस लिए है? पूर्ण से बता चुके हैं। रसोई योजना शुरुआत पूछे तो 20 अगस्त 2020 को यह आ चुका है। कितना नगर निकाय 213, ये भी आ चुका है। कितने से 358 शुरुआत की थी। और क्या देवा के कोई भूखा ना सोए पूछा। राशि कितनी है? 20 रुपये थी पहले, फिर 25 रुपये हुई, फिर लाभार्थी 8 रुपये, सब्सिडी पहले 12 रुपये थी, अब 17 रुपये। ये सब कुछ आ चुका है। फिर ये भी आ चुका है बजट 2000 आपके 22-23 के अंदर से 358 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन बना, अब अगले पेपर आने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट 2023-24 में शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण कस्बों में भी इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? 1000 से बढ़ाकर 2000, यानी 1000 ग्रामीण में, 1000 शहरी में। और बाद में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ज्यादा ध्यान रखना करंट का। इंदिरा रसोई योजना का जो ग्रामीण क्षेत्रों में शुभारंभ कब से हुआ? 1 जून 2023 से इनका शुभारंभ हुआ। अगली बात करें सेकंड योजना, पीएम श्री योजना। नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर, यानी 2022 की बात करें, शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। और इस योजना के तहत 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये तो सवाल बहुत पुराना हो गया। अब इसमें सवाल करंट का कैसा आया? सवाल ये आया, इसके तहत सबसे अधिक राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ है। ठीक है ना। ये तो बात पुरानी थी, काफी 3 साल की थी। तो अब क्या बड़ा, पीएम श्री योजना के तहत सबसे अधिक सरकारी स्कूलों का चयन हुआ है वो राजस्थान का। क्या करेंगे? 2027 तक मॉडल स्कूल बनाने के बारे में पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई थी प्रतापगढ़ राजस्थान से, आपको ध्यान मत हो। लेकिन अब क्या हुआ, आज का खंड बात करें, सबसे अधिक राजस्थान के 402 विद्यालयों का चयन हुआ है। ठीक है। और राजीव गांधी स्कॉलरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंट योजना, ध्यान रखना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंट योजना की बात करें, इसके अंतर्गत आपकी आय सीमा, अब इंपॉर्टेंट क्या, आय सीमा पहले 8 लाख रुपए थी, यानी विदेश में पढ़ाई के बारे में है। यानी आय सीमा पहले 8 लाख रुपए थी किसी परिवार की, 8 लाख रुपए आय से बढ़ाकर 25 लाख रुपए, कितने लाख रुपए? 25 लाख रुपए बढ़ाकर 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और ये योजना की शुरुआत पूछे तो 20 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन योजना लागू हुई आपके 6 अक्टूबर 2021 को।
उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है प्रतिभावान बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। और नोडल विभाग कौन है इसका? उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है। आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है और प्रथम स्थान की बात करें तो गुजरात है। ध्यान रखना, आदर्श शहर सुधार कार्यक्रम के तहत राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है और देश की बात करें तो प्रथम स्थान पर गुजरात है। वन विभाग द्वारा पक्षी दर्शन कार्यक्रम कौन चला रहा है? पहली बात तो नाम में आ गया, वन विभाग द्वारा पक्षी दर्शन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? बांडी नदी अजमेर। ध्यान रखना, बांडी नदी अजमेर में इसका किया गया। तो वन विभाग द्वारा पक्षी दर्शन कार्यक्रम का। अगली बात करें, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 4 राज्यों के लिए अरावली ग्रीन वॉल योजना कौन सी है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। शुभारंभ किया था टिहरी गांव। कहां से किया है? शुभारंभ किया है इसका टिहरी गांव। कहां पड़ेगा? आपके हरियाणा में किया गया है। और इस योजना में आपको पता होगा अरावली पर्वतमाला कहां से कहां गुजरती है? वो 4 राज्य हैं आपके, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में इसका संचालन किया गया है। दोबारा सुन लो, योजना कौन सी है? योजना है आपके अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये योजना है। शुभारंभ पूछे तो शुभारंभ टिहरी गांव हरियाणा से। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वतमाला गुजरती है। ये लिखा हुआ अरावली ग्रीन वॉल लिखा हुआ है। ठीक है ना। और स्मार्ट साला दर्पण की बात करें, स्मार्ट साला प्रोग्राम राजस्थान के 8 जिलों में संचालित। ये इंपॉर्टेंट है ना। महंगाई राहत कैंप पता होगा आपने, सब लोगों ने देखा होगा। महंगाई राहत कैंप शुरुआत पूछे तो 24 अप्रैल 2023 से इंपोर्टेंट रखना। महापुरा सांगानेर जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। ये पता होगा महंगाई राहत कैंप जगह जगह लगा है, सबको ध्यान में है। लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट हुआ, महंगाई राहत कैंप आपके 24 अप्रैल 2023 को महापुरा सांगानेर जयपुर में इसकी शुरुआत की गई। और ये शिविर कब तक चलेगा? 30 जून 2023 तक चलाया जाएगा। और फिर दोबारा शुरू कर दिया जुलाई में, वो बात अलग है। लेकिन ये इनका जो प्रोग्राम था वो 30 जून तक था। और इस कैंप में आपके 10 प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया। योजना आपको अच्छी तरह ध्यान में है। एक है आपको मुख्यमंत्री गैस सब्सिडी गारंटी योजना, ध्यान में होगी आपको। एक निःशुल्क बिजली योजना, ये भी आपको ध्यान में होगी। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री कृषि बिजली योजना, मनरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। कुल मिलाकर महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं के लाभ के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाना था। और शुरुआत पूछे तो आपको 30 जून तक चलेगी शुरुआत, 24 अप्रैल को। ध्यान इंपॉर्टेंट, कहाँ से शुरुआत हुई क्योंकि आप सबको पता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसे ही आता है तो चर्चा में होता है। लेकिन क्वेश्चन आगे चर्चा में राहत की हम जानकारी है, पता है योजना कौन कौन सी लाभ मिलेगी ये भी आपको पता है ढंग से। लेकिन पूछा गया शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद, इतना देखने के बाद भी नहीं आया आंसर। क्या आंसर होगा? महापुरा सांगानेर जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और अंचल अभियान चलाया गया करौली जिले प्रशासन द्वारा। क्या है इसके अंदर? गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल हेतु चलाया गया कार्यक्रम। ध्यान रखना, जरूरी नहीं अंचल अभियान कहाँ चलाया गया, तो ये पूछा गया आपके करौली। लेकिन पूछ लिया गया अंचल अभियान क्या है, तो क्या देखो, गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल हेतु करौली जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। फिर अभिलाषा कार्यक्रम ये भी इंपॉर्टेंट है, अंचल भी इंपॉर्टेंट है। अभिलाषा जो कार्यक्रम आपका है ये उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है। ये क्यों चलाया गया देखना, ये वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए शुरू किया गया। इस अभियान के तहत 28 वर्ष से कम आयु के न्यूनतम 10वीं पास बालिका और महिलाओं के लिए 15 महीनों का निःशुल्क आवश्यक कोडिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों? अभिलाषा कार्यक्रम आपके उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया था।
अभिलाषा कार्यक्रम चलाया गया था। क्या वंचित बालिकाओं और महिलाओं को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए वो 15 महीनों का प्रोग्रामिंग होगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होगा, और 28 वर्ष से कम आयु की महिला और बालिकाओं के लिए प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है। और एक अपराध एक पुलिस अभियान, एक अपराध एक पुलिस अभियान कहाँ चलाया गया? कोटा जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया, यानी कोटा पुलिस द्वारा चलाया गया प्रोग्राम। और फिर देखो, मुख्यमंत्री ने 1500 ग्राम पंचायतों को, मुख्यमंत्री यानी सीएम ने 1500 ग्राम पंचायतों को, यानी 1500 ग्राम पंचायतों हेतु क्या किया इन्होंने? गौशाला यानी पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना की शुरुआत की है। यानी गौशाला पशु आश्रय जन सहभागिता योजना की शुरुआत मंजूरी दी 15 जनवरी 2023 को। किसने दी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान, ये राजस्थान में देश भर में इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? जो राजस्थान का स्थान आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर अभियान में राजस्थान में देश में प्रथम स्थान पर है और भारत सरकार द्वारा 2022 के दौरान ये चलाया गया प्रोग्राम है। ठीक है। और अभियान सेहत कार्यक्रम पहली बात शुरुआत पूछे तो 21 नवंबर 2022 को अलवर जिला प्रशासन द्वारा और संचालित है। ये स्कूल नहीं जाने वाले 18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए चलाया गया है। और केंद्र सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत, ध्यान रखना क्या है? केंद्र सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पशुधन बीमा योजना की शुरुआत आपके कहाँ की गई थी? बाड़मेर से इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है उनके द्वारा RISE राइस प्रोग्राम जो राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ आपके माउंट आबू सिरोही से किया गया 3 जनवरी 2023 को। ये अभियान ब्रह्म कुमारियों द्वारा संचालित है। राइस, अब ये जो राइस प्रोग्राम है आपकी शिक्षा में चलता है, इसका उद्देश्य क्या है? स्वर्णिम भारत के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय नागरिक को आध्यात्मिक रूप में सशक्त बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बड़ा राष्ट्रपति के द्वारा शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राइस RISE प्रोग्राम के अभियान की शुरुआत कहाँ की गई थी? माउंट आबू सिरोही से। कब? 3 जनवरी से। और ये अभियान है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? स्वर्णिम भारत के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय नागरिकों के आध्यात्मिक रूप को सशक्त बनाना और हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ पूछे तो टीकाराम जूली जो सामाजिक न्याय मंत्री है उनके द्वारा अलवर से किया गया था। और अलवर में भी कौन सा? पुनखर गांव पंचायत अलवर में। ये क्वेश्चन पहले भी बता दिया मैंने, दोबारा और आगे कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत टीकाराम जूली द्वारा अलवर के पुनखर गांव से। ठीक है। और सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करें तो 11 से 17 जनवरी 2023 को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। ये क्या है? स्वच्छता पखवाड़ा के तहत इसको ऐसा मनाते हैं। ठीक है। अब बात करें पालनहार योजना, इंपॉर्टेंट है, सुना होगा आपके बारे में। पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा मिशन पालनहार, क्या योजना? मिशन पालनहार योजना की शुरुआत की गई। और यह अभियान 5 जनवरी से 4 फरवरी तक 2 चरणों में चलाया जाएगा। यानी जो आपकी मिशन पालनहार योजना के लाभार्थी जो लाभ नहीं मिला है उनको लाभ देने के लिए डूंगरपुर प्रशासन द्वारा चलाया गया अभियान है। मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम आपके जालोर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक, इंपॉर्टेंट रखना, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान का देश में 4था स्थान है।
और प्लास्टिक वेस्ट से सबसे लंबी सड़कें पूछी जाए तो कर्नाटक में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट से यानी प्लास्टिक जो कचरे से जो सड़क बनाते हैं उसमें राजस्थान का चौथा स्थान है। और पहला स्थान की बात करें लंबी सड़कों में आपके प्लास्टिक से बनाने वाली या वेस्ट कचरों से बनाने वाली, कर्नाटक, यूपी और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान आता है। और प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने माउंट आबू से ब्रह्म कुमारी संस्थान से चालू किया गया था, उसका नाम था जल जन अभियान। क्या अभियान है? ध्यान रखना, जल जन अभियान की वर्चुअल शुरुआत कहाँ से की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये माउंट आबू सिरोही से, कहाँ से? संस्था ब्रह्म कुमारी संस्थान से। ठीक है, दोबारा समझना। तो प्रधानमंत्री द्वारा माउंट आबू सिरोही से ब्रह्म कुमारी संस्थान से एक अभियान की शुरुआत, वो भी वर्चुअल रूप में शुरुआत की गई थी, वो जल जन अभियान। ठीक है। और ऑपरेशन संस्कार झालावाड़ पुलिस द्वारा अधिकारी रीचा तोमर द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध नियंत्रण हेतु ऑपरेशन संस्कार की शुरुआत की गई। और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ आपके जयपुर जिले के कालखा ग्राम पंचायत से किया गया। और सुपोषित मां अभियान आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 1 मार्च 2020 से शुरू किया गया। और ये इंपॉर्टेंट क्या हो गया? प्रधानमंत्री मोदी ने कोटा और बूंदी में जो ये अभियान चलाया गया उनकी सराहना की थी सुपोषित मां अभियान द्वारा। तो सुपोषित मां अभियान कहाँ चलाया गया था? आपके कोटा और बूंदी में। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला द्वारा। और पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा, कहाँ? पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण, किसके चलाया गया? कुपोषण से मुक्ति के लिए पोषण स्वराज अभियान चलाया गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा देखो, आज हमने चर्चा की अभी इस वीडियो के अंदर यहाँ से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और पीएम श्री योजना ये भी इंपॉर्टेंट है। और राजीव गांधी स्कॉलरशिप ये भी इंपॉर्टेंट है। आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम को बताया, पूछे, चौथे स्थान पर राजस्थान रहा, प्रथम स्थान पर आपका गुजरात रहा। और वन विभाग द्वारा पक्षी दर्शन कार्यक्रम आयोजन हुआ था बांडी नदी आपके अजमेर में। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 4 राज्यों में अरावली ग्रीन वॉल योजना, ये इंपॉर्टेंट, अरावली ग्रीन वॉल योजना का शुरुआत कहाँ से की गई थी? ये आपके टिहरी गांव हरियाणा से। क्यों? क्योंकि राजस्थान के साथ इंडिया जीके आता है, राजस्थान से इंडिया जीके लिंक जीके वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए आपको। और इस परियोजना में 4 राज्य है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है। और स्मार्ट साला प्रोग्राम के तहत राजस्थान के 8 जिलों को संचालित है। महंगाई राज कैंप 24 अप्रैल 2023 को महापुरा सांगानेर जयपुर से शुरुआत हुई थी, 30 जून तक चलाने की बात हुई थी। और यहाँ 10 प्रमुख योजनाओं को आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था। और अंचल अभियान पूछे तो करौली द्वारा क्यों चलाया गया? गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल हेतु चलाया गया प्रोग्राम। और अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा क्यों चलाया गया? वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए शुरू किया गया अभियान है। ये 28 वर्ष से कम आयु के और न्यूनतम 10वीं पास बालिकाओं और महिलाओं के लिए 15 मंथ का निःशुल्क आवश्यक कोडिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक अपराधी एक पुलिस अभियान आपके चलाया गया कोटा पुलिस द्वारा। ठीक है। और मुख्यमंत्री ने 1500 ग्राम पंचायतों हेतु गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना की शुरुआत की। सुशासन सप्ताह का मनाया गया आपके सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर अभियान में राजस्थान में देश का प्रथम स्थान है। और भारत में सरकार द्वारा 2022 में ये चलाया गया प्रोग्राम है। अभियान सेहत कार्यक्रम आपके अलवर जिले में चलाया गया था। इसमें क्या है? तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करना कि स्कूल वो क्यों नहीं आ रहे हैं। केंद्र सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से की? जानेगा, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? ये की गई थी बाड़मेर से। ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की है। इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइस प्रोग्राम का अभियान का शुभारंभ किया माउंट आबू सिरोही से 3 जनवरी 2023 को। यह अभियान ब्रह्म कुमारियों द्वारा संचालित है, ब्रह्म कुमारी संस्थान से संचालित है।
या राइस का उद्देश्य क्यों शुरू किया गया? इसका उद्देश्य है स्वर्णिम भारत के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय नागरिक को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना और हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ आपके अलवर के पुनखर ग्राम पंचायत से टीकाराम जूली के द्वारा किया गया और सड़क सुरक्षा सप्ताह ध्यानगणना 11 से 17 जनवरी 2023 में चलाया गया। और पालनहार योजना ध्यानगणना योजना होती है जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 से 18 वर्ष के बच्चे पहले 500 रुपये थे, फिर 750 हो गए, फिर 6 से 18 वर्ष के 1000 थे, 1500 हो गए। तो उनके लिए चलाया गया प्रोग्राम है। ये चलाया गया डूंगरपुर के द्वारा, डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम जालोर जिला प्रशासन के द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट जो कचरे प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने में राजस्थान का चौथा स्थान है। इसका मतलब पहला स्थान किसका है सबसे लंबी सड़क बनाने में? वो कर्नाटक का, फिर यूपी, फिर आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान। प्रधानमंत्री ने माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से जल जन अभियान कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया गया था। इसके तहत ध्यान रखना पता होगा आपको 2024 मार्च 2024 तक सभी को नल के द्वारा जल प्राप्त करना अभियान के बारे में था। और ऑपरेशन संस्कार झालावाड़ पुलिस के द्वारा, और वो भी कौन? अधिकारी रीचा तोमर द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध नियंत्रण हेतु ऑपरेशन संस्कार शुरुआत की गई। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान आपका शुभारंभ जयपुर में, वो भी कहाँ? कालक गांव पंचायत से। और सुपोषित मां अभियान आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा और बूंदी में चलाया गया 1 मार्च 2020 को। और पोषण स्वराज अभियान चलाया गया बांसवाड़ा में। इसमें क्या हुआ? जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए पोषण स्वराज अभियान चलाया गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो मैंने 2023 के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजना और जो चलाई गई थी उनके बारे में कुछ बताया मैंने, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट और छांट दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी सहयोग कर रहे हो संजय राव यूट्यूब चैनल का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।